में से उधर तो भूत होते ही नहीं है। नहीं सर, नहीं लगता। कंचना रिटर्न देखा नहीं? देखा है सर। तो कंचना रिटर्न में देखा नहीं भूत है? देखा था सर। देखो एक्चुअली में सही बताएं, तुम लोगों ने बोलने के लिए बोल दिया नहीं होता है, लेकिन तुम लोग भी अंदर से डर तो लगता है। यस सर, वो इमेजिनेशन आपने जो, उससे वजह से, इमेजिनेशन की वजह से, हम जो इमेजिनेशन करते हैं ना, उसी वजह से हाँ, डर लगता है। जैसे अंशिका, हाँ अगर सर। मैं तो तुमने कहा ना कि जैसे अकेले रहते हो तो इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन अगर मैं मान लो जैसे छोटा सा एग्जांपल लो, मान लो जहां तुम रहते हो बगल वाले जगह पे जाना है, मान लो तुम्हारे घर से दूसरा जो कोई सिटी या गांव जो होगा दूर है, मान लो 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। हाँ सर। और तुमसे मैं कहता हूँ अंशिका ना कि एक काम करो, रात के 12 बजे यहाँ से ना स्कूटी उठाओ और उस वाले गाँव चले जाओ, कुछ काम है, करने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल अच्छा रास्ता है, रोड बढ़िया सा है, तुम आराम से स्कूटी स्टार्ट करोगे, 5 किलोमीटर मतलब 5 मिनट या 10 मिनट का रास्ता, तुम आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। हाँ लेकिन अंशिका मैं अगर ये बोलता हूँ कि जाओ लेकिन संभाल के जाना, क्योंकि रास्ते में वो जो पीपल का पेड़ है उस पर एक भूत रहता है, और जो भी उसके नीचे से जाता है ना उसके ऊपर वो कूद जाता है या उसको पकड़ लेता है। अब जानते हो क्या होगा, जब तुम जाओगे ना उसके नीचे से, तो तुम्हारी बॉडी में या तुम्हारे माइंड में ना साइकोलॉजिकली ऐसे ही फील होगा कि यार ऊपर कुछ बैठा हुआ है, और गलती से अगर एक पत्ता भी टूट के गिर गया उस पेड़ पर से तुम्हारे ऊपर, तो क्या होगा? कुछ नहीं। अभी तो तुमने कहा भूत नहीं होता, लेकिन जानते हो वो घोस्ट वाला जो फील है ना, वो आ जाएगी। तो सर जानते बहुत। हो, तुमने देखा भी होगा शायद, तुम तो ऐसे भी वहां पर रहते हो, खास करके यूपी, बिहार और बंगाल, भूत यही 3 स्टेट में होता है। इसीलिए भारतीय अगर और अभिषेक को उसका ना फील हो रहा तो बात अलग है, क्योंकि ये लोग सही कह रहे हैं, नॉर्मली जो घोस्ट का कंसेप्ट है ना वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना यूपी, बिहार और बंगाल में ही होता है, बंगाल में खास करके। अभी चिराग रहता है, उससे पूछते तो वो बोल देता था तो हाँ होता है, क्योंकि वहां पे सारे ही मानते हैं कि भूत होता है। मैं बस ये बोल रहा हूँ ना कि जानते हो, देखो मेनली फिजिक्स में क्या चीज है इसका मतलब, मैं ये कह रहा हूँ कि जो घोस्ट अगर तुम मानते हो अंशिका, ठीक है, तो अगर मान लो जैसे तुमने, मैंने बोला ना कि तुम उसके नीचे से गए, पेड़ का पत्ता टूट के गिर गया तुम्हारे ऊपर, तो जानते हो ऐसी कंडीशन में देखा होगा लोगों को फीवर आ जाता है, लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, लोग बेहोश हो जाते हैं, ऐसा होता है। कभी देखा है, ऐसा नोटिस किया है? हाँ सर, होता है। और जानते हो अभिषेक उस केस में होता क्या है, कि उसको कितना भी डॉक्टर दिखा लो, कितना भी पैरासीटामोल खिला लो, उसका फीवर ही नहीं जाता, जी सर। ऐसा होता है। लेकिन जानता है अभिषेक, अगर कोई मतलब जाके ऐसे ही ना कोई उल्टे पुल्टे कपड़े पहन करके बाल वाल बढ़ा के, मतलब होता ना ऐसे बिजुक लगा के आ जाए और बोले मैं तांत्रिक हूँ, देखो मैंने लेमन नींबू काट दिया, हो गया तुम्हारा भूत खत्म, तो ये पता कभी नोटिस करना, वो बंदा जो है ना 10-15 मिनट के बाद बिल्कुल सही हो जाता है, उसका फीवर भी सब्सिडाइज हो जाएगा, एकदम सही हो जाता है, ऐसा हाँ होता है। सर, होता है। हाँ ये प्रैक्टिकली हमने भी देखा, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। जबकि सर पता है मेरे जिसने साथ खुद आकर हुआ के है। नींबू काटा ना वो कुछ भी नहीं था, वो बाद में हंस भी रहा था, लेकिन फिर भी लोग ठीक हो जाते हैं। हाँ। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो बंदा डॉक्टर की दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, लेकिन उस नींबू को काटने से, ऐसे ही कोई मतलब नींबू सलाद में डालने के लिए काट रहा था, सैलेड के लिए, उसके बाद भी वो ठीक हो गया। तो जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसी कह सकते हो कि माइंड साइकोलॉजिकली ये सोचने लगता है, कि माइंड सोचने लगता है कि अब भाई मेरे ऊपर से भूत हट गया, वो आदमी ठीक हो जाता है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि भूत या घोस्ट ये वो कंसेप्ट है या वो चीज है जो फील करता है उसके लिए होता है, जो फील नहीं करता है उसके लिए नहीं होता है। अंशिका समझ में आई बात? हाँ सर। अगर तुम मानते हो तो तुम्हारे लिए है, उसका रोल भी है, उसका एग्जिस्टेंस भी है, वो तुम्हें फील भी कराएगा, तुम्हारी तबीयत भी खराब होगी, और अगर तुम नहीं मानते हो ना तो वो नहीं है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम उसको कैसे लेते हो, ठीक है। मतलब तबीयत खराब है तो बंदा तांत्रिक से भी ठीक हो सकता है और दवाओं से भी ठीक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। वैश्विक समझ में आई बात? यस सर। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे ना मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देख के बताना। ये एक ब्लॉक है मास एम का, भारतीय समझ आई बात? यस सर। इस पे मैंने एक फोर्स लगा रखा है बाहर से एम, और बाहर से फोर्स लगाया तो ये बाहर से फोर्स लगाने की वजह से एक्सेलरेशन ए से जाएगा। यस सर। इतनी बात समझ में आ गई? शुभांगी ये समझ में आई इतनी बात?
हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, तो आगे यहाँ पे दो लोग हैं, एक मान लो आदमी यहाँ पे है, ये मान लो शुभांगी है, और एक इसके ऊपर अंशिका बैठी है। मान लो अंशिका इसी के ऊपर बैठी है, कार है, कार जा रही है, अंशिका बैठी है उसके ऊपर। बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं शुभांगी से पूछूंगा, ये मान लो शुभांगी है, ये अंशिका है, अगर मैं शुभांगी को बोलूंगा शुभांगी एक बात बताओ, इस मास का डायग्राम बना दो और बताओ कि इस पे फोर्स वगैरह तो दिख ही रहा है, तो एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखने की कोशिश करो। तो शुभांगी क्या लिखेगी कि सर इस पे ना, इस मास पे ना फोर्स F लग रहा है और ये A एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये किसने लिखा है? शुभांगी ने, जो नीचे खड़ी है, मतलब ये रेस्ट में है। हाँ भाई शुभांगी, समझ में आई ये बात? हाँ सर। भारती कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब मान लो मैं अंशिका से बोलता हूँ कि अंशिका तुम इक्वेशन लिख के बताओ कि तुम्हारे को क्या लग रहा है। तो मैंने एक बात बताई थी तुम लोगों को पहले भी कि ऑब्जर्वर जो होता है ना, वो हमेशा अपने आप को रेस्ट में फील करता है। समझ में आई बात? वो क्या हाँ। फील करता है कि वो रेस्ट में है। ठीक है अंशिका? हाँ। तो अंशिका आप इसमें क्या लिख के बताओगे? देखा ना, तो तुम कहोगे कि यार ये तुमने फोर्स जो F लगा रखा है ना, तुम्हारे हिसाब से बोल रहा हूं मैं, F लगा रखा है वो 0 है। अंशिका समझ में आई बात? हाँ। तुमने 0 क्यों लिखा? क्योंकि तुम्हें इसका जो एक्सेलरेशन है वो दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, फील नहीं होगा? क्योंकि तुम खुद उसके ऊपर बैठे हो या खुद उसके अंदर बैठे हो। ठीक है? हाँ। तो तुम अगर अपने आप को रेस्ट में फील करोगे तो ये ब्लॉक भी तो रेस्ट में फील करेगा, रेस्ट में हो जाएगा। हाँ। तो तुम क्या कहोगे? फोर्स इक्वल टू 0। तो क्या तुमने गलत बोला? नहीं। तुमने भी सही बोला और शिवांगी ने भी सही बोला। समझ में आई बात? यस। लेकिन इक्वेशन तो गलत हो गया ना। हाँ। यहाँ पे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू 0, गलत नहीं होगा? हाँ। इसका मतलब इसने सही बताया था शिवांगी ने, नीचे खड़े होकर देखा उसने ए एक्सेलरेशन जा रहा है, फोर्स लग रहा है तो इसलिए जा रहा है, इसलिए उसने बोल दिया। लेकिन तुमने तो ये कहा कि भैया तुमने जो फोर्स लगाया है ना, फिर भी हम नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब तुमने झूठ मूठ का ऐसे ही पकड़ रखा है रस्सी को, तुम खींच नहीं रहे हो, यही कहोगे ना? सिंपल सी बात है। अगर ये बंदा ये कहता है कि फोर्स इक्वल टू 0, तो ये जो खींच रहा होगा इधर खड़े होकर के इसको, वो गालियां नहीं देगा? अंशिका समझ आई बात? हाँ सर। जिसने ये फोर्स लगाया होगा वो तुम्हें गालियां देगा, जो इसके ऊपर बैठा हुआ उसको गालियां देगा कि चुप है, यहाँ पे फालतू का मतलब तंग कर रहा है, मैंने इतना मेहनत करके खींच रहा हूँ ये एक्सेलरेशन से, और ये जबरदस्ती करे कि नहीं मतलब चल ही नहीं रहा, मतलब फोर्स 0 है। समझ आई बात? हाँ। अब तुम क्या कहोगे कि देखो भाई मेरे को तो नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं क्यों बोलूं कि तुम्हारा फोर्स है कि नहीं है? लेकिन यार सही बात है, तुमने फोर्स तो लगा रखा है, मतलब इसको एहसास होगा कि हाँ फोर्स तो लगा रखा है। ठीक है? और ये क्या सोचेगा? सोचेगा कि अरे फोर्स लगने के बाद भी मैं नहीं चल रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई कोई फोर्स लगा रहा है, स्मूथ सरफेस है, फिर भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। समझ आई बात? जी सर। तो वो जानते हो, ये जो है पीछे पलट के देखेगा, उसको लगेगा कि पीछे से किसी ने पकड़ रखा है मेरी गाड़ी को, जाने नहीं दे रहा। अंशिका समझ आई बात? हाँ। लेकिन पीछे के साइड तो उसे कोई दिखाई ही नहीं देगा ना, हाँ। कोई है ही नहीं, तो वो क्या कहेगा? पक्का लगता है कि कोई भूत है जिसने मुझे पकड़ रखा है पीछे फोर्स F डैश से, मतलब पीछे की ओर फोर्स F डैश लगा रखा है, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी आगे नहीं जा रही है। ये कौन सोचेगा F डैश के बारे में? ये नहीं सोचेगा। समझ में आई बात? जी सर। तो अब ये बंदा इसको क्या कहेगा कि भाई देख तूने फोर्स लगाया है, बात सही है, लेकिन जानता है तेरे फोर्स को ना पीछे वाला भूत खा गया, मतलब तुमने जितना फोर्स लगाया उतना फोर्स ये पीछे से लगा दिया, तो मेरी गाड़ी नहीं जा रही है। ये बात सच है कि तुम फोर्स मेरे ऊपर लगा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी गाड़ी आगे नहीं जा रही है, क्योंकि पीछे से भूत ने पकड़ रखा है मेरी गाड़ी। समझ आई बात? हाँ सर। तो अब अगले स्टेप में वो इसको काट देगी और क्या कहेगी कि नहीं यार ये गलत हो गया, F इक्वल टू F डैश है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। और यहाँ पे जो F डैश है, इसी को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फोर्स लगाने वाला दिखता ही नहीं है ना, भूत है ना वो। यस सर। और वो किधर की ओर लग रहा है? एक्सेलरेशन A के उल्टा लग रहा है, देख रहे हो?
तो इसका मतलब स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मास Yes. ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ध्यान रखना है फॉर्मूले को, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर है इनटू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो बताओ यहां से क्या लिखोगे? तो यहां से लिखोगे F इज इक्वल टू m इंटू ए। कहोगे m इंटू ए कैसे हो गया? क्योंकि F डैश की वैल्यू क्या हो जाती है? देखो यहाँ पे m इंटू ए ही होगा ना F डैश, तो यहाँ से आ जाएगा F इक्वल टू m। तो देखो दोनों के लिए इक्वेशन अब सही हो गया। तो आगे समझ में आएगा अंशिका? ये क्लियर हुआ? सर एक बार फॉर्मूला बताइए ना। मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अपोजिट डायरेक्शन वाला ना, हाँ, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसको डायरेक्ट माइनस नहीं लिख सकते? नहीं नहीं नहीं, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, हमने तो ऑलरेडी डायरेक्शन दिखा रखा होता है डायग्राम में। अच्छा ठीक है। अंशिका कुछ समझ में आई बात? हाँ सर। ध्यान रखना, ये वाला जो है ना, जो शुभांगी खड़ी है वो है इनर्शियल फ्रेम। समझ में आई बात? कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम। और ये जो तुम इसकी गाड़ी के ऊपर बैठ के जा रहे हो, ये कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। हाँ, नॉन इनर्शियल। तो अब इम्पोर्टेंट बात सुनना कि जो न्यूटन के तीनों नियम है ना, वो इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होते हैं, नॉन इनर्शियल में वैलिड नहीं होते। तो नॉन इनर्शियल में वैलिड कराने के लिए हमें ये स्यूडो फोर्स डालना पड़ता है। समझ आई बात? भाई जी एक आदमी नींबू काटने से ठीक हो जा रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर भी कुछ वैसी चीज है कि ऐसा तो देख नहीं सकता ना कि मतलब ये भाई फोर्स इक्वल टू 0 बोल दो, कोई गलत नहीं है ना। तो इसलिए जबरदस्ती का हमें स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। एक्चुअल में स्यूडो फोर्स कुछ होता ही नहीं है, ये एक तरह का फॉल्स फोर्स है, घोस्ट वाला फोर्स है, जो लगाने वाला नहीं देखता, लेकिन इसको ये बंदा फील करता है, ये नहीं फील करता है, बस ये फील करता है। समझ आई बात? मतलब कौन फील जी करता सर। है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर होता है वही उसे फील करता है, क्योंकि अगर वो फील नहीं करेगा तो ये सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब न्यूटन्स लॉ फेल हो जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराने के लिए हम जबरदस्ती ही नॉन स्यूडो फोर्स को डालते हैं। समझ आएगा? भाई एक आदमी की तबीयत खराब हो गई है, सडनली कहोगे गाड़ी पे जाने से खुद ही खराब होती है, पत्ता गिरने से नहीं खराब होता है ना। तो वहां पे हम भूत को इंट्रोड्यूस करते हैं कि पक्का भूत ने पकड़ रखा है। तो वांगी समझ आई बात? हाँ सर। क्योंकि ऐसे कहोगे डर गया कि तुम डर डर के मारे तुम्हें फीवर आ गया ना, तो लोग गाली देंगे। तो लोग इसी में क्या बहाना मारते हैं कि नहीं इसको भूत ने पकड़ लिया, वो पीपल के पेड़ वाला, जो पुराने पीपल का पेड़ है ना, जिसपे दादाजी की आत्मा अटकती थी। अब देखा, समझ आया जी? हाँ सर। चलो ये सब छाप लो और एक दो लाइन लिख लो इसके बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात एक और जान लो तुम लोग, कोई चाहे ना तो इसी फ्रेम में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, इसकी जरूरत ही नहीं है। मतलब स्यूडो फोर्स की जरूरत तब पड़ती है जब तुम अपने आप को ना नॉन इनर्शियल फ्रेम में प्लेस करते हो। ठीक है, यस सर। अगर तुम इनर्शियल फ्रेम में रखोगे तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके बिना भी हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर है। ध्यान रखना, ऑब्जर्वर है, इसको ध्यान रखना, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सर इनर्शियल फोर्स और नॉन इनर्शियल फोर्स का इनर्शियल फोर्स नहीं है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अच्छा, वो फ्रेम, FRAME। उसका डेफिनेशन लिखवा दीजिएगा ना। हाँ वो लिखा देता हूँ, सारा कुछ लिखा देता हूँ। पहले नोट तो कर लो, हाँ सर। तो कर ले लो। पहले नोट तो लिख लो इसमें। रुकिए सर। हो गया सर।
तब अंशिका लिख लिया? हाँ सर। भारती यस सर। ये समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम तो पता है ना, मैंने लिखवा पहले भी बता रखा। चलो लिख लो, अच्छा कोई बात नहीं। लिखो इफ ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, देखो मैं बोल रहा हूं इफ ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सर नो एक्सीलरेशन ना मतलब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इफ ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ब्रैकेट में लेना ना एक्सेलरेशन 0, ठीक है? मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिख लेना एक्सेलरेशन 0, ठीक है? So then it is known as inertial frame of reference. It is known as inertial frame of reference. ठीक है? Inertial frame of reference. उसके बाद देखो, if observer is in accelerating condition, if observer is in accelerating condition, observer is in accelerating condition, ठीक है? Then it is known as non-inertial frame of reference. It is known as non-inertial frame of reference. वैश्विक समझ में आई बात? यस सर। हाँ, अब इसमें लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको स्टार मार्क करके लिख लो। लिखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड, या ऐसे लिखना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली फॉर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली फॉर inertial frame of reference. Inertial frame of reference, ठीक है? हाँ, फुल स्टॉप बाद लिखना, to make them valid for non-inertial frame, to make them valid for non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference, we introduce concept of pseudo force. Pseudo force ब्रैकेट में ना false force, मतलब जो होता ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है? and that is equal to क्या लिखोगे? that is equal to mass of the body into acceleration of observer. Mass of the body multiplied by acceleration of observer in opposite direction of acceleration. In opposite direction of acceleration. In opposite direction of acceleration. अंशिका बेटा आप समझ में आया सारी बात? हाँ सर, आ गया। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। चलो तो फिर हम एक काम करते हैं और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है? तुम लोग याद करो, बहुत पहले हमने ये पढ़ा था लिफ्ट वाला, कुछ याद है? ऐसे होता था, मास m था, इसमें लिफ्ट ऊपर जा रही थी a एक्सेलरेशन से, याद है कुछ? हाँ भाई अंशिका, याद आ रहा है ये? हाँ सर। तो इसका डायग्राम हम लोग बना रहे थे ना, तो इसमें दो लोग डायग्राम बना रहे थे। हाँ देखना, एक बंदा जो है यहाँ पे खड़ा है और एक लिफ्ट के अंदर ही है।
जरा देखते हैं कि दोनों लोग क्या डायग्राम बनाएंगे और दोनों लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम इस बंदे के हिसाब से बनाते हैं। तो ये बंदा क्या कहेगा कि देखो भैया मास mg, मतलब मास, इस पे mg नीचे लग जाएगा, नॉर्मल ऊपर लग जाएगा, और लिफ्ट इसको ऊपर जाते हुए दिखेगी, तो मतलब एक्सेलरेशन a से ये ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो ये लिखेगा, ये बंदा क्या लिखेगा इसको, n माइनस mg इक्वल टू m इंटू a, मतलब n इक्वल टू m इंटू g प्लस a। याद रखना, ये जो हमने पहले पढ़ा था ना वो इनर्शियल फ्रेम था। अब हम इससे पूछते हैं भाई तुम डायग्राम बनाओ इसको। तो इसके हिसाब से जब हम बात करेंगे तो वो कहेगा देखो भैया mg लग रहा है नीचे, नॉर्मल लग रहा है ऊपर, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मतलब ये ब्लॉक रेस्ट में है। तो ये बंदा पहली बार में तो यही बोलेगा n इक्वल टू mg। समझ में आई बात Yes, जी sir. सर। भारती, ये समझ में आया चीज? यस सर। भाई इसको एक्सेलरेशन तो दिखाई देगा नहीं, तो वो क्यों बोलेगा, वो तो कहेगा ना n और mg बराबर है। शुभांगी समझ में आया? हाँ सर। देखिए ये तो गलत हो गया ना इक्वेशन। हाँ सर। तो इसका मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स डालना पड़ेगा इसमें। समझ में आएगा? यस सर। तो एक्चुअल में ये जो डायग्राम है वो गलत है। तो अब नया डायग्राम क्या बनेगा, नया डायग्राम बनाएगा, mg तो लगेगा ही लगेगा, नॉर्मल भी लगेगा, साथ साथ एक और फोर्स डालना पड़ेगा, भूत वाला फोर्स, जो एक्सेलरेशन के उल्टा होता है। देखो एक्सेलरेशन इसका ऊपर है, तो इसमें फोर्स माइनस m। किधर की ओर लग जाएगा, नीचे की ओर ना। और फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब समझ में आया? अभिषेक, इज इट क्लियर? यस सर। तो अब बताओ, जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, क्योंकि इसको तो रेस्ट में ही दिखाना है। तो अब ये क्या लिखेगा, n इक्वल टू mg प्लस ma, मतलब m इंटू g प्लस a। अब ये सही हो गया, पहली बार में गलत था, तो स्यूडो फोर्स डालने के बाद वो भी सही हो गया। वैश्विक, Yes, sir. समझ में आई ये बात? Yes, sir. अंशिका तुम बताओ बच्चे, कहीं कुछ कंफ्यूजन दिक्कत हो तो पूछ लो। नहीं सर। पक्का आगे बढ़े? हाँ सर। अरे एक बात बताओ, तुम लोग क्वेश्चन नहीं बनाते हो क्या, डाउट आउट ही नहीं होते? अंशिका सर बनाते हैं कहाँ बनाते हो और बता के कहाँ रखते हो? सर, आज डाउट है अरे क्लास में वाह, तकनीक के लिए। आज मैंने बोल दिया तो आज डाउट हो गया है। सर सही में है। अंशिका हाँ सर। क्वेश्चन नहीं बनाते हो? बनाती हूँ सर। बना के कहाँ भेजते हो? आपका नंबर नहीं है ना? नंबर नहीं मेरा, नहीं मतलब व्हाट्सएप पे नहीं ना है इस चीज पे। मेरा व्हाट्सएप पे एक ही नंबर है मेरे पास, दूसरा कोई नंबर ही नहीं है अच्छा बना के भेज दूंगी। मेरे पास, और कोई नंबर नहीं, एक ही नंबर है, सिंगल नंबर। ठीक है सर। तुम लोग अपनी प्रॉब्लम्स अपने डाउट्स ना शेयर क्या करो। बाकी मैं सर को बोलता हूँ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ही देने को, उसमें कम से कम पता तो चलता रहेगा तो कर रहे हो। क्यों, सब लोग तो यूज करते ही हो ना व्हाट्सएप। हाँ सर। तो बनवा दीजिए, बहुत दिक्कत होता है सर। हाँ बनवा देते हैं, सही रहेगा ना, उसमें ना फिर डाउट सोर्स भी डाल सकते हो, डाउट डाल दिया, होमवर्क डाल दिया, थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन फंस रहा है वो डाल दिया, ये होता है ना, आपस में शेयर कर सकते हो, ये सही रहेगा। रुको मैं सर को बोलता हूँ ये व्हाट्सएप ग्रुप बना ही दे। ठीक है, सब लोग फोन यूज करते हो ना, कि कोई ऐसा है जो लैंडलाइन यूज करता है? ऑनलाइन होता भी है। नहीं यूज तो करते हो ना तुम सब लोग? लैंडलाइन तो ऑफिस के लिए अब सिर्फ बचा है सर। ठीक है, नहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं फोन यूज नहीं करते। हाँ। भारती यस सर। फोन रखते हो? यस सर। चलो मैं आज राकेश सर को बोलता हूँ ना वो बना दे। उससे क्या होगा ना कि मैं तुम लोगों को थोड़ा मतलब डीपीपी टाइप का नहीं होता कि हर क्लास के बाद एक वो भेज देना,
कुछ क्वेश्चंस का सेट, उसको प्रैक्टिस करा दिया करेंगे, ठीक है। हाँ सर, वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। उससे थोड़ा सही भी रहेगा, उससे ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैं खुद ही करा दिया करूंगा ना। जैसे मान लो अगर एक शीट में मैंने 50 क्वेश्चन दे दिए, तुमने 40 खुद से कर लिए, 10 बच गए, तो वो 10 मैंने डिस्कस कर दिए, तो सबका एक साथ हो गया। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरी समझ से। थोड़ा और लेवल हम हाई करते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड पे जाते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन देखो, क्लासरूम की बात अलग होती है, उसमें तो सामने बांट दिया जा सकता है प्रिंट करके। फिलहाल अभी तो मजबूरी है, तो वो ज्यादा सही रहेगा। व्हाट्सएप से तुमने अपना देखा, अपने घर में अगर प्रिंटर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम अपना लैपटॉप वगैरह में ही देख के तुम बड़े आराम से उसको सॉल्व करो। उसके बाद तुम डाउट्स अपने निकाल के रखो, वो डाउट्स फिर डिस्कस कर लिया करेंगे एक क्लास में। तो हर हफ्ते एक सीट दे देते हैं उसको, हर हफ्ते आधे घंटे का डाउट रख के निकाल लेते हैं। बातें समझ में आई बात? Yes, sir. इससे थोड़ा और अच्छा मतलब सीख पाओगे तुम लोग, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, तुम लोग क्या करते हो नहीं करते हो मुझे पता भी नहीं है। हो सकता है कि तुम लोग करते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करते हो, मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखो सब लोग थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब मैंने देखा है ना कि क्लास में रिस्पॉन्स ठीक है, सब लोग थोड़ा पढ़ते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पढ़ तो रहे ही हैं, लेकिन और अच्छे से, और जिसको बोलते हैं ना एक अच्छे लेवल से पढ़ाई करें, मतलब होता है ना थोड़ा और जिसको बोलते हैं ना कंट्रीब्यूट करें अपना, तो उसके लिए जरूरी है ना कि हम कहीं ना कहीं और थोड़ा सा चेंजेस लाएं। वैसे समझ में आई बात? हाँ तो सर आप वैसे ही कीजिए, सेट सर। कर दीजिए कि इतने दिन में इतने क्वेश्चंस करके सबमिट करने, तो फिर कर लेंगे। नहीं वो तो करना ही है, लेकिन साथ साथ ना मैं सोच रहा हूँ ना कि हर क्लास में ना एक मैं शीट भेज दिया करूँ। मतलब हर क्लास नहीं तो एटलीस्ट मतलब सपोज करो कि मैंने भेज दिया तुम्हारे को शीट थर्सडे वाली क्लास में, राइट? यस सर। और तुम्हारे पास टाइम हो गया टिल ट्यूसडे तक का, मंडे तक का पूरा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हाँ और फिर सर। ट्यूसडे वाली क्लास में मैं उसको डिस्कस कर लूँ। सर आपने हाँ आपने सही। क्या बोला था? सर आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हाँ वैसे क्या कह रहे हो? सर आपने अभी क्या डिस्कस किया? मैं आपकी ये आवाज कह नहीं आ रही थी। मैं ये कह रहा था अभिषेक कि हम लोग थोड़ा सा ना पढ़ाई लिखाई वाला पैटर्न चेंज करते हैं। जी सर। चेंज मतलब ऐसे कि हर थर्सडे को मैं एक 40 से 50 क्वेश्चन की सीट दे देता हूँ, 30-40 क्वेश्चन की, ठीक है। हाँ सर। और तुम लोग उसको एक हफ्ते के अंदर अपने से तो करो ही करो, और एक हफ्ते के अंदर उस सीट को क्लियर करके रखो, तो ट्यूसडे को मैं बता दिया करूंगा जो भी डाउट होंगे। जी सर। इससे सही रहेगा ना थोड़ा सा, हाँ सर। फिर Yes, sir. ये प्रैक्टिस हो चलिए। जाया करेगा, ठीक है। यस सर। तो कुछ ऐसा ही प्लान करते हैं, मैं सर को बोलता हूँ कुछ इस तरह से प्लान करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है भाई, व्हाट्सएप ग्रुप। मैं सर को बोलता हूँ आज ही वो बना देंगे। सब लोग अपने नंबर सर के साथ शेयर कर देना, ठीक है। क्या हटा दो? हाँ सर। चल अब एक क्वेश्चन करो खुद से। ये है 2 kg का ब्लॉक, ये वाला भी 2 kg है, ये है 1 kg। चलो इसको 3 kg का लेते हैं, 3 kg और 1 kg। तुम्हें बताना है इंडिविजुअल एक्सेलरेशन कितना होगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। चलो फोकस करो। सो ये नीचे वाले दोनों ब्लॉक कितने केजीज के हैं? एक 3 kg है, 1 kg है, और उधर लेफ्ट वाला 2 kg है। 3 1 पुलिस वेटलेस है? हाँ वैसे कुछ पूछ रहे हो? सर पुलिस का कोई वेट है कि नहीं? बेटा थोड़ा तेज बोलो। सर पुली का कोई वेट है कि नहीं? नहीं पुली में कोई वेट नहीं, पुली जो है मासलेस है।
जल्दी करो, आंसर आया वांगी? क्या है भाई आंसर? अभिषेक आया? नहीं सर। अंशिका, भारती, शिवांगी?
वैश्विक आया भाई, तुम किसी का नहीं आया, शुभांगी नहीं आया। सर 2 kg ब्लॉक का आ रहा है G/2 नहीं 2G/5 2G/5 और उसका और 3 kg वाले का G/2 और 1 kg का 13G/10। और किसी का आया भाई। अंशिका सर कर रही हूँ। चलो देखो मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। ये मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। इसको ना तुम दोनों तरीके से कर सकते हो भारती, चाहो तो स्यूडो कोट लगाओ, चाहो तो नाभि लगाओ, दोनों मतलब चल लगा के भी कर सकते हो, बिना लगाए भी कर सकते हो। अब इसे समझ में आई बात। जी सर। तो एक काम करते हैं, अभी हम बिना लगाए बात कर रहे हैं, बिना स्यूडो कोट का कंसेप्ट यूज किए देखते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, ये इधर वाले साइड पे स्कूली को ध्यान देखो, स्कूली के राइट वाले साइड पे टोटल मास 4 kg है, दिख रहा। यस सर। और ये वाला 2 kg है। तो एक बात तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। चलो मान लेते हैं ये कैपिटल ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ये कैपिटल ए से नीचे आएगा। मैंने जानते हो इसमें दो अलग अलग एक्सेलरेशन होंगे, इसलिए मैंने इसको पहले ऐसे बोला। तो ये पूरा नीचे गया, ये पूरा ऊपर आया। अंशिका ये समझ में आया। हाँ सर। अब इसको भूल जाओ, इधर वाले साइड को भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो। इसको देखोगे तो तुम्हें 3 kg और 1 kg दिखाई देगा ना। तो जरा बताओ, 3 kg नीचे जाता हुआ दिखेगा और 1 kg ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ सर। तो मान लेते हैं कि 3 kg स्मॉल ए एक्सेलरेशन से नीचे आया, तो ये वाला स्मॉल ए से ऊपर जाएगा। समझ में आया। यस सर। आरती क्लियर हुआ यहाँ तक। यस सर क्लियर। शुभांगी कोई डाउट। नहीं सर, मैं अभी नोटिस की कि मैंने गलती से 3 kg को 1 kg ले लिया। ये अभी समझ में आया। अरे जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आया कि नहीं। चलो हाँ भाई सर। ये बात बताओ आपसे, ये 3 kg वाला स्मॉल ए से नीचे आ रहा है और ये कैपिटल ए से भी तो पूरा सिस्टम नीचे आ रहा था, तो ये टोटल कितने से नीचे आ रहा है। A plus A। 2A। स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए भारती अलग अलग है वैल्यू। यस सर। अच्छा इसको देखो 1 kg वाले को देखो, 1 kg वाला कैपिटल ए की वजह से नीचे आएगा और स्मॉल ए की वजह से ऊपर जाएगा। तो या तो ये पूरा नीचे आएगा या तो पूरा ऊपर जाएगा। तुम्हें किधर मानना है, ये तुम्हारी मर्जी है, जिधर चाहो उधर मान लो। किधर मानना। ऊपर। ऊपर ऊपर जाते की। हुए मानोगे। अगर इसको ऊपर जाते हुए मानोगे तो याद रखना ऊपर की ओर एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। अंशिका समझ में आई ये बात। कैपिटल A माइनस स्मॉल A ना। बेटा कैपिटल ए नीचे जा रहा है, स्मॉल ए ऊपर है, तो तुम ऊपर मान रहे हो तो ऊपर वाला ज्यादा होगा ना। हाँ लेकिन कैपिटल A से तो वो नीचे भी तो आ रहा है। हाँ तो मैंने तो उसको इंट्रोड्यूस भाई इसका है, देखो इसको समझो बस 1 kg वाले को देखो। 1 kg वाला इसके रेस्पेक्ट में ए से ऊपर जा रहा है और कैपिटल ए से नीचे आ रहा है, तो या तो ये पूरा नीचे जा रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा। तो हाँ अगर तुमने ऊपर की ओर माना है तो स्मॉल ए की वैल्यू कैपिटल ए से ज्यादा होगी ना। हाँ। और अगर नीचे मानोगे तो कैपिटल ए ज्यादा हो जाएगा। समझ आई बात। तो ए माइनस स्मॉल ए हो जाएगा। तो ठीक है। तुम जो मानोगे उसके हिसाब से वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ। अब डायग्राम बना लो। कैसे बनाएंगे डायग्राम, ध्यान देना। इस 3 kg वाले का डायग्राम बनाओगे तो नीचे की ओर हो जाएगा 30, ऊपर 10 30।
समझ में आया? किस 1 kg का डायग्राम बनाओगे? इधर वाले 1 kg का यही बना देता हूं मैं। तो नीचे की ओर 10, ऊपर टेंशन T। समझ में आया भाई? अच्छा सुनो, यहाँ टेंशन T है, यहाँ T है, तो ये वाला 2T हो जाएगा। हाँ सर। बताया था पहले, याद है? फुली बैलेंस हाँ होती है। सर। तो इस 2 kg का डायग्राम बना लो। तो 2 kg का नीचे की ओर 20, ऊपर की ओर 2T। हाँ जी, इतना क्लियर हुआ? यस अब इक्वेशन लिखना भारती कैसे लिखोगे? ये वाला तुमने नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो क्या लिखोगे इसके लिए? 30 माइनस टी 3 इंटू 80 कैपिटल A प्लस स्मॉल a। ये समझ में आया? हाँ सर। इसको किधर माना है तुमने? ऊपर जाते हुए ना। तो t माइनस 10 इक्वल टू 1 इंटू स्मॉल a माइनस कैपिटल A। और ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो 2t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल A। ये 3 इक्वेशन, 3 अननोन, सॉल्व हो जाएगा। हाँ हाँ भाई, देख लो तुम लोग, सब लोग। कहीं कुछ कंफ्यूजन, दिक्कत हो? सर फर्स्ट इक्वेशन में हाँ सर फर्स्ट इक्वेशन में आपने कैपिटल A प्लस स्मॉल a लिखा है। हाँ बेटा, क्योंकि दोनों नीचे की ओर हो गए ना, इसके लिए। हाँ जल्दी करो, जल्दी क्विक। कितना है भाई, जल्दी बताओ, सॉल्व करके कितना टाइम लगाओगे तुम लोग? सर कैपिटल A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्मॉल a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना कितना आया भाई लोग? सर स्मॉल a का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आप कैपिटल है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पक्का सही से सॉल्व किया है ना? यस सर। हाँ भाई, अंशिका, यही आ रहा है आंसर, कुछ और आ रहा है?
सर लास्ट इक्वेशन सॉल्व करने में क्योंकि आ रहा है 2 कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए। नहीं एक मिनट, तुमने कर लिया ना, मैंने इनसे पूछना चाह रहा हूँ। भारती आंसर ये है, आज कुछ और आ रहा है? शिवांगी कर भी रहे हो तुम लोग कि बैठे हो? सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर आपने वो फर्स्ट इक्वेशन में मतलब a प्लस ए लिखा है, पर ये डायग्राम में भी नीचे ही जा रहा है ना, मतलब स्मॉल ए बेटा ये प्लस। 3 kg वाला जो है, स्मॉल ए से तो नीचे जा ही रहा था, कैपिटल ए से भी तो नीचे जा रहा था, तो टोटल एक्सेलरेशन ए प्लस ए नहीं हो जाएगा? यस सर। इसमें लिखा है। इस वाले को क्या है कि स्मॉल ए से ऊपर जा रहा है, कैपिटल ए से नीचे आ रहा है। तो अगर स्मॉल ए कैपिटल ए से ज्यादा होगा तो ये ऊपर जाएगा, कैपिटल ए ज्यादा होगा तो नीचे जाएगा। यस सर। और ये वाला तो ऊपर जाएगा ही जाएगा कैपिटल ए से। अंशिका आया आंसर? चलो मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूँ, वैश्विक ने कर रखा है, एक बार मैच कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। ठीक है, एक काम करो, यहां से ना टेंशन की वैल्यू निकालो इस वाले इक्वेशन से। तो 2 कैंसिल कर दे समझो। 10 प्लस ए हो जाएगा टेंशन की वैल्यू, सही है? यस सर। और इसको ला करके दोनों में प्लेस कर दो, ऊपर वाले में रखना, तो एक नया इक्वेशन बन जाएगा। मैं लिख रहा हूँ 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इक्वल टू 30 माइनस टी मतलब 10 प्लस ए। चलो जिसको थोड़ा प्रॉपर सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 20 माइनस ए। इसको इधर कर लेना, तो 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए प्लस 3 स्मॉल ए इक्वल 20। ये हो गया तुम्हारा फोर्थ इक्वेशन। ये समझ में आया? 4a प्लस 3a मतलब 4 कैपिटल ए प्लस 3 स्मॉल ए इक्वल टू 20। वैसे ठीक है? यस सर। यही थर्ड वाला ले जाके सेकंड में भी प्लेस कर दो, तो देखो तो क्या आ रहा है। ये हो जाएगा 10 प्लस ए माइनस 10 इज इक्वल टू स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए। सही है, आ गया? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फिफ्थ इक्वेशन। तो स्मॉल ए की जगह पे 2 कैपिटल ए प्लेस कर सकते हो, तो 4 कैपिटल ए प्लस 3 इंटू 2 कैपिटल ए इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से 10 कैपिटल ए की वैल्यू 20 आई है, तो ए जो है 2 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से स्मॉल ए की वैल्यू हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उल्टा बोल रहे थे शायद तुम। ये सर उल्टा बोल दिया गलती से सर, अभी रियलाइज किया। ठीक है, वैसे समझ आया? यस सर। हाँ भाई, बाकी जनता, भारती शुभांगी तुम लोग समझ आया? यस। यस। अंशिका क्लियर हुआ है? हाँ सर। आप जानते हो इक्वेशन कैसे लिखे हैं? मतलब अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो वैल्यू आई है। अब सुनो ध्यान से, 2 kg वाला जो दिख रहा है लेफ्ट वाला, एबीसी नाम दे दो इसको, ए बी और सी ऐसे करके दे दो, ठीक है ना? तो समझने में आसानी रहेगी। या ऐसे मतलब 2 kg वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? 2 kg वाला कैपिटल ए से ऊपर जा रहा है, कैपिटल ए 2 है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन हो गया ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 3 kg वाले की हम बात करते हैं। 3 kg वाला जो है ए प्लस ए, मतलब ये नीचे की ओर जाएगा 4 प्लस 2 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और 1 kg वाले की जब हम बात करेंगे तो स्मॉल ए की वैल्यू 4 है और कैपिटल ए 2 है, तो ये हो जाएगा ऊपर ही जाएगा 4 माइनस 2 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। अंशिका, भारती, शुभांगी देख लो एक बार। हाँ जी, समझ में आया?
हाँ सर। अभिषेक क्लियर हुआ? यस सर। भारती समझ में आ गया? हटा दो मैं? यस। चलो अब अगला क्वेश्चन खुद से करो तुम लोग। इक्विलिब्रियम बता दिया हमें, मल्टीपल एक्सेलरेशन हो गया, ये भी हो गया। चलो एक आसान सा क्वेश्चन करो इधर, बिल्कुल इजी सा। देखो भाई ये पुली है और ये लिफ्ट है, लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन पे। और इस ये वाला मास है 3 केजी और ये वाला है 2 केजी। तुम्हें बताना फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। शिवांगी क्वेश्चन समझा? वैश्विक क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी करो तो तुम लोग इसको। सर मेरे को क्वेश्चन बिल्कुल नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? नहीं एक, सर। एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक पुली लगी हुई है। पुली में एक साइड 3 केजी का मास है और एक साइड है 2 केजी का मास। और लिफ्ट ऊपर जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो तुम्हें बताना है कि इनके एक्सेलरेशन क्या क्या होंगे। अब इसे क्वेश्चन समझ आया? जी सर। चलो करो। सर लेफ्ट वाला ब्लॉक 3 kg का है ना? हाँ लेफ्ट 3 राइट वाला 2।
सर आ गया क्या आया? सर 3 kg वाला 1.2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और 2 kg वाला 6.8 मीटर सेकंड से ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा है? है। यस सर, मतलब दोनों ही ऊपर जा रहे हैं? यस सर। ठीक है, बाकी बाकी बच्चे करो भाई, ट्राई करो। अंशिका, शुभांगी, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? सर 3 kg का ब्लॉक 1.5 मीटर से नीचे आ रहा है और 2 kg का 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। तो मेरा भी यही आया 1.5 से 3 kg वाला नीचे आ रहा है और 2 kg वाला 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। अलग कैसे आ गया? वैष्णव का कुछ और आ रहा है, तुम लोग को कुछ और आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है। अंशिका आया भाई? सर बताया तो अभी। शुभांगी, शुभांगी, सो कर रही हूँ। चलो मैं बताता हूँ। देखो जी, इसको ना तुम स्यूडो फोर्स से कर सकते हो, सबसे आसान तरीका स्यूडो फोर्स से करने का, ठीक है। इसमें क्या करना है कि तुम अपने आप को ना इसके अंदर ही मान लो। तो इसके अंदर मान लोगे तो ये अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो तुम भी ऊपर जा रहे हो, तो दोनों आप देखो, सिंपल सी बात है, दोनों का डायग्राम बनाओ। दो पहले 3 kg का डायग्राम बनाओ। 3 kg का डायग्राम बनाओगे तो नीचे की ओर हो जाएगा 30, ऊपर हो जाएगा टेंशन T। 2 kg का बनाओगे तो नीचे की ओर हो जाएगा 20, ऊपर हो जाएगा टेंशन T। स्यूडो फोर्स दिखा दो दोनों पे। इस पे नीचे की ओर हो जाएगा 3 × 4 और इस पे नीचे की ओर हो जाएगा 2 × 4। ये समझ में आया क्या लिखा मैंने? जी सर। अब सुनो, ये 3 kg वाला नीचे जाएगा स्मॉल ए से, ये स्मॉल ए से ऊपर जाएगा। अब जी सॉल्व सर। करो, नीचे जा रहा तो कितना हो जाएगा? 42 - T = 3 स्मॉल ए, और इसको ऊपर जाते हुए दिखा देना तो T - B 4 × 4 = 28 = 2 स्मॉल ए। सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा सो 14/5। 14/5 है, मतलब ये आ जाएगा 14/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं है। ये जो एक्सेलरेशन आया है ना, ये लिफ्ट के रेस्पेक्ट में आया, ठीक है। अब कैसे करेंगे भाई? 3 kg वाले को देखो, इस 3 kg वाला देखो 14/5 से नीचे आ रहा है, लेकिन ये 4 से ऊपर भी तो जा रहा है। यस सर। तो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा 4 - 14/5 और ऊपर की ओर हो जाएगा। समझ में आएगा? सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की ओर। 2 kg वाले की बात करते हैं। सो 6/5 यस हाँ? सर। 6/5 कैसा है?
तो अरे LCM लेके आया है। इसको सॉल्व करो यार, 5 का 20 माइनस 14 सही तो होगा। जी सर। 2 केजी वाला 4 से ऊपर और साथ साथ स्मॉल ए से ऊपर, तो ना ये टोटल ऊपर ही तो जाएगा ये। कितना जाएगा 4 प्लस 14/5, 5 का 20, 10 34/5 मीटर पर सेकंड प्लस। इसका एक्सेलरेशन 6/5 होगा ऊपर की ओर, इसका होगा 34/5 ऊपर की ओर। हाँ जी, अब समझ में आया। सर मैंने भी तो यही मेथड अप्लाई किया था। तुम लोग का आंसर ये आया था। सर मैं 6/5 तक आया था, उसके बाद आप करने लग गए थे तो मैंने छोड़ दिया। भारती आपको समझ में आया। यस सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। यस सर। चलो इसको क्वेश्चन करो, हटा दिया। ये थीटा एंगल है। इसमें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ये नीचे जाएगा तो ये किधर जाएगा, पीछे जाएगा। अगर ये नीचे की ओर स्लाइड करेगा तो पीछे जाएगा ना। चलो मान लेते हैं कि इसका मास है स्मॉल एम, इसका है कैपिटल एम। तो तुम्हें ये बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड वेज। याद रखना, इसको वेज बोलते हैं, इसको ब्लॉक बोलते हैं। वेज मतलब WEDGE वेज, और ये है ब्लॉक। तो बताना फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड वेज। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। वैश्विक पहले वाला सही था तुम्हारा। यस सर। गुड। चलो ये लास्ट क्वेश्चन आज का करो।
हाँ जी जल्दी बताओ आंसर आया। सर ब्लॉक का इक्वेशन आ गया लेकिन वेज का इक्वेशन, क्या चीज? सर वेज वाला इक्वेशन दोनों ब्लॉक का का आ गया। दोनों का निकालना है। सर ब्लॉक वाले का तो आ गया, सर वेज वाला नहीं निकल इक्वेशन। ब्लॉक का भी निकालना है, वेज का भी निकालना है, वैसे दोनों का। यस सर, तो ब्लॉक का आ गया मेरा, बट वेज का नहीं निकाल, तो वेज में प्रॉब्लम हो रही ब्लॉक का आएगा तब जब वेज का आएगा, दोनों अलग अलग नहीं है, साथ में है। है। सर इक्वेशन आ गया, हाँ इक्वेशन नहीं दोनों आया। आपस में लिंक है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही में लिंक है, मतलब एक का एक्सेलरेशन दूसरे को इफेक्ट डालेगा, तो वैल्यू दोनों की आएगी साथ में। भारतीय ऐसे क्वेश्चन करे हैं कि नहीं? सर ऐसे नहीं है। शुभांगी कभी ऐसा क्वेश्चन ट्राई करा है इस टाइप से? सर एक बार किया था लेकिन ये पुली वाले में समझ नहीं आया। भूली उली वाला समझ, जितना मैंने कराया उतना कर लिया। मैं जितना कराता हूँ ना उतना जरूर प्रैक्टिस करो, हाँ सर वो तो हो गया। बाकी इस तो केस में जो पुली उसकी क्या इफेक्ट पड़ा वो समझ में नहीं एक काम करना, ये तुम लोग के होमवर्क टाइप का, इसको ट्राई करना, ठीक है? परसों वाली क्लास में डिस्कस करूंगा मैं इसे। अच्छा ओके क्वेश्चन है, सर। थोड़ा इसको ढूंढो, सर्च करो इसके बारे में, इसको सॉल्व करो, ठीक है? हाँ सर। फिर देखते हैं, चलो फिर मिलते हैं हम। थैंक यू।